क्या मई 2025 के एग्जामिनेशन सच में टफ थे? Let's discuss it out. Now, before I discuss that, I want you guys to do two important things. Number one, please join the May 25 community group which we have created for all of you guys, क्योंकि वहां पे बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स और प्री रिजल्ट हायरिंग जो भी होने वाली है और काफी सारे इवेंट्स जो होने वाले हैं, सारी की सारी डिटेल्स आपको मिलेगी उस ग्रुप में, लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। नंबर वन। नंबर टू, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि अब आपका जर्नी काफी ज्यादा बदलने वाला है। बिकॉज नाउ यू हैव टू चेंज योर फोकस फ्रॉम स्टडीज टू गेटिंग प्लेसमेंट्स इनटू द बेस्ट कंपनी। और भैया पैसा कमाना है। अब आपको सीधी साफ बात बोलूं तो मैं, टू हेल्प यू आउट विद दिस, आई एम गोना बी पोस्टिंग लॉट ऑफ ग्रेट वीडियोस इन दिस चैनल, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द सेम। नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन कि भैया पेपर कैसे आए। बात करते हैं आपका सीए फाइनल एफआर का पेपर। तो एफआर का पेपर जो है 66% पीपल को लगा मॉडरेट और 25% लगा 2% को लगा इजी पेपर। तो आई विल रेट इट आउट, द पेपर वाज बिटवीन इजी टू मॉडरेट विच इज देयर। कुछ लोगों को हार्ड लगा बट ठीक है, कोई बात नहीं, राइट, हो सकता है। बट लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेपर। बात करते हैं एएफएम की। यार एएफएम जनरली अभी तक के थोड़ा टफ आ रहा था, बट आपके अटेम्प्ट में आप लकी इनफ हो कि पेपर वाज इजी टू मॉडरेट, तो थोड़ा सा इजी साइड में पेपर था विच इज देयर। इतना हार्ड नहीं था टू बी ऑनेस्ट, बट हाँ इजी टू मॉडरेट मैं इसको बोल सकता हूं। बात करते हैं ऐसा पेपर जो हर बार धोखा दे रहा है और काफी लोगों को धोखा दिया है, दिल तोड़ा है इस पेपर ने। इस पेपर का नाम है सीए फाइनल का आपका प्यारा पेपर ऑडिट। पता नहीं क्यों खुन्नस है, राइट, हर बार पेपर ऑडिट टफ आता है और थेरी वैसे ही हमें भारी पड़ता है, तो उसमें और भारीपन। भैया पेपर दे दिया हार्ड। धन्य है उन लोगों का जिनको इस पेपर इजी लगा, मुझे नहीं पता कैसे इनको इजी लगा, बट ठीक है, राइट, द पेपर वाज लिटरली हार्ड सीए फाइनल ऑडिट। बट टेंशन ना लीजिए, हार्ड है तो सभी के लिए हार्ड है, इजी है तो सभी के लिए इजी है विच इज देयर। तो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स आई एम अज्यूमिंग दैट ग्रेस मार्क मिल सकते हैं, ठीक है। तो पेपर ऑडिट का हार्ड था, जो ये पेपर था इसने बहुत ज्यादा हमें दुख दिया है। बात करते हैं आपके ग्रुप 2 के पेपर्स की। और उसमें अगर मैं बात करूं डायरेक्ट टैक्सेशन की, तो डायरेक्ट टैक्सेशन काफ़ी लोग को मॉडरेट लगा है पेपर, ना इजी ना हार्ड, मॉडरेट लगा है विच इज़ देयर। तो ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट साइन कि डीटी का पेपर अगर आपने संभाल लिया तो यार बहुत बड़ी शानदार बात है विच इज़ देयर। उसके बाद बात करते हैं हमारे आईडीटी पेपर की। तो आईडीटी पेपर काफ़ी लोग को इजी और मॉडरेट के बीच में लगा है, तो ऑफ कोर्स इट्स गोना बी इजी टू मॉडरेट रेंज। हार्ड नहीं था टू बी ऑनेस्ट उतना, बट ठीक है, कुछ लोगों को हार्ड लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यस इजी टू मॉडरेट इस रेंज में पड़ता है। अब ऐसा एक पेपर जिसमें आप ले जाते हो थैला भर के किताब, आय हाय 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 हाय, ऐसा किताब भर भर के ले जाते हो, समझ में नहीं आता क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, राइट। सबसे कंफ्यूजिंग पेपर है और वो है आपका आईबीएस विच इज देयर। और आईबीएस पेपर में मैं देखता हूँ वीडियोस तो भैया डर ही लगता है, बट ठीक है, नेवरदलेस द पेपर इज बिटवीन मॉडरेट टू हार्ड, राइट। कुछ लोग को इजी लग सकता है बिकॉज उन्होंने पूरा बढ़िया से पढ़ा होगा। तो दिस वाज समथिंग विच इज एन ओवरऑल एनालिसिस अबाउट द पेपर। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब मैं डिस्कस करने वाला हूं और वो ये है कि भाई इस बार आपका जो अटेम्प्ट है एकदम आपके साथ बहुत सारी चीजें हुई। सर क्या हुआ? सर ड्यूरिंग दिस अटेम्प्ट सबसे पहले तो वॉर हो गया। सर वॉर होने के कारण एग्जाम थोड़ा सा डिले हुआ, फिर एग्जाम कंप्लीट हुआ। सर एग्जाम कंप्लीट होने के बाद आपका जो एग्जाम खत्म हुआ है, सर हमारा एग्जाम खत्म हुआ है 18 तारीख को। अब एग्जाम खत्म होने के बाद सर नेक्स्ट अटेम्प्ट नवंबर के जगह सर सितंबर में है। ओए होए होए होए, राइट। अब एग्जाम जो हो गए 3 बार हो गए। सर जैसे एग्जाम अब 3 बार होंगे तो क्या नंबर ऑफ सीएस बनने ज्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, राइट। देखो मेरे हिसाब से ऑन एन एवरेज थोड़ा सा नंबर बढ़ेगा, बट उतना नहीं बढ़ेगा। हर अटेम्प्ट में करीबन 8 से 10,000 मिनिमम नंबर ऑफ सीएस बन ही रहे हैं, राइट। तो आपके अटेम्प्ट में भी 8 या 10,000 सीए बनेंगे और आप उसमें से एक रहोगे, ये मेरी उम्मीद है। अरे हो रहोगे कि नहीं रहोगे तो यार लाइक कर दो यार वीडियो को, हमें भी अच्छा लगता है। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हम सीए बनेंगे, हम इस अटेम्प्ट के चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेंगे। अब सवाल ये आता है कि जैसे ही आप देखोगे एग्जामिनेशन अगर 3 बार होते हैं तो रिजल्ट्स थोड़े से जल्दी आएंगे, रिजल्ट्स विल कम फास्टर। और कैंपस भी इनको ज्यादा फास्ट करने पड़ेंगे और फटाफट करने पड़ेंगे। प्रैक्टिकल बात है भाई, क्योंकि 3 बार कैंपस कर रहे हैं इनको, राइट। और कैंपस भी 2 पार्ट में होते हैं, स्मॉल कैंपस और बिग कैंपस। नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, आई एम गोना बी एक्सप्लेनिंग यू इन अपकमिंग वीडियोस व्हिच इज देयर। सर तो इस बार क्या रिजल्ट थोड़े जल्दी आएंगे? हाँ जी हाँ जी। क्या इस बार कैंपस भी थोड़ा जल्दी होगा? हाँ जी हाँ जी। मतलब क्या, आपको मिलेगा प्रिपरेशन टाइम कम। किस चीज का प्रिपरेशन टाइम कम? आपको अपने इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन टाइम हमेशा कम मिलेगा। ये एक चीज आपके साथ होने वाली है फ्यूचर के लिए, मैं अभी से बता दे रहा हूं, ठीक है। सर दूसरा आप मेरे को ये बताइए कि सर मान लो मेरा एक ग्रुप बचा है, मैंने एक ग्रुप अभी दिया, तो मैं क्या करूं? बेटा तुम थोड़ा सा एंजॉय कर लो, मजे कर लो, घूम फिर लो, मूवी वूवी देख लो और भाई चुपचाप से पढ़ाई चालू करो अपने सितंबर 25 की। ये होगा तो सेशन और स्टडी प्लान में वीडियो डाल दूंगा।
सर बात करते हैं सर मेरा एक ग्रुप ऑलरेडी क्लियर्ड है, अब मैं दूसरा ग्रुप, दोनों ग्रुप दिया है या मैंने दोनों ग्रुप दिया, मैं क्या करूं सर? भाई तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट जीवन में काम होना चाहिए कि सर मेरे को अपनी प्रोफाइल स्ट्रांग करनी है। प्रोफाइल स्ट्रांग का मतलब होता है कि कुछ लोगों से अलग। सर मैं तो मई 25 का चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाऊंगा, मई 25 का चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाऊंगा, ठीक है भाई। भाई तुम्हारे जैसे 10,000 सीए भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाएंगे अपने आप को। आई आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज समथिंग यू हैव डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? लोगों से अलग क्या है बताइए? इंटरव्यू में जाके बोलोगे सर आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लियर्ड इन May 25, सब बोलेंगे। अलग क्या किया भाई, अलग क्या किया? विच इज गोना बी अ सेलिंग पॉइंट। एक चीज ध्यान रखिए, एक सवाल बस अपने आप से पूछिएगा, एक सवाल, क्या अगर मैं इस ड्यूरेशन में, जब तक के रिजल्ट नहीं आता, 35 से 45 दिन का ड्यूरेशन है आपके पास, जब तक के मेरा रिजल्ट नहीं आता, क्या इस ड्यूरेशन में अगर मैं अपने आप को अपस्केलिंग करूंगा या कुछ नया सीखूंगा तो क्या ये मुझे एज देगा मेरे प्लेसमेंट्स पे? क्या मैं इस ड्यूरेशन में अगर कुछ बढ़िया सा सीखा, इंटरव्यू की तैयारी की, तो क्या ये मुझे प्लेसमेंट में मदद करेगा? जवाब है हाँ, जवाब है हाँ। तो व्हाई डोंट यू डू दैट? व्हाई डोंट यू डू दैट? आप क्यों नहीं करते? सवाल ये। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे से करिए, मैं ये कह रहा हूं कि आप करोगे तो आपको फायदा मिलेगा और आप डेफिनेटली किसी ना किसी दिन मुझे बोलोगे कि हाँ सर ये चीज तो एकदम आपने 100% सही कही है, राइट? आप दो चॉइसेस होते हैं लास्ट में, आप खुद से कर सकते हो या किसी की हेल्प ले सकते हो। अगर हेल्प चाहिए तो हमारा काम ही वही है, दिन रात वही करते हैं। आप देख लीजिए, ये हमारी कब की लिस्ट है? नवंबर 24 की। आप कंपनी का नाम बोलिए, उस कंपनी में हमने स्टूडेंट्स को प्लेस कर दिया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डोमेन में भी प्लेस कर दिया, राइट? 450 से 500 लोगों का लिस्ट है ये नवंबर का, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, लिंक्डइन पे अवेलेबल है, राइट? सबको प्लेसमेंट मतलब वी हैव ट्रेन्ड एंड प्लेस मोर देन 15,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टिल नाउ। यू नेम द कंपनी, प्लेस द पीपल आउट देयर। आप कंपनी का नाम बोलो, उस कंपनी में हमारा स्टूडेंट, राइट? बिकॉज वी आर इनटू दिस इंडस्ट्री। अगर आप सीरियस हो और अगर आप अपना प्रोफाइल बिल्ड करना चाहते हो और इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हो तो डेफिनेटली वी हैव समथिंग ग्रेट फॉर यू एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज गेटिंग इंटरव्यू रेडी वर्कशॉप। अब वी हैव कंप्लीटेड 74 बैचेस। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, 74 बैचेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। हमारी 75th बैच चालू होने वाली है 25 मई से। दिस इज समथिंग विच वी कॉल्ड इट आउट प्री रिजल्ट बैच। प्री रिजल्ट में हमारी 3 से 4 बैचेस होती हैं। द स्पेशलिटी ऑफ अ प्री रिजल्ट बैचेस, नंबर 1, इस बैचेस में हम सिमुलेशन खेलते हैं। सिमुलेशन का मतलब होता है किसी भी डमी डेटा से आपको पूरा चीज प्रैक्टिकली सिखाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका रेज्यूमे स्ट्रांग नहीं है तो उसको स्ट्रांग बनाने की जिम्मेदारी मेरी। आई विल एंश्योर दैट योर रेज्यूमे इज बेस्ट प्रोवाइडेड यू आर रेडी टू वर्क हार्ड। भाई मेहनत कराएंगे तो आना, टाइम पास करने आ रहे हो तो मत आना भाई, सीरियस स्टूडेंट्स चाहिए हम इस बैच में। नंबर 3, सर क्या मैं अगर फेल हो गया या क्लियर नहीं हुआ तो क्या ये बैच तो मेरे लिए वेस्ट हो जाएगा? नहीं, कोई चीज वेस्ट नहीं होती, आपका लर्निंग होगा। सबसे शानदार चीज, अगर आपका रिजल्ट निगेटिव आया तो आप अगली बैच जब भी आपके अटेम्प्ट की होगी उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हो। क्या बात कर रहे हैं, मजेदार सर तो ये तो बैच 14 दिन की है। हाँ भाई 14 दिन की है, बट ध्यान से सुनिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे टिल द टाइम यू गेट प्लेस। आईसीए कैंपस रहेगा, हमारा लाइव सेशन रहेगा, रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशन रहेंगे, मेंटर्स के साथ इंटरेक्शन रहेगा, टेक्निकल सेशन रहेंगे। बोलने के लिए 14 दिन की है, बट ये बैच चलती है 3 से 4 महीना, मतलब कि जब तक आप प्लेस नहीं होगे तब तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। दैट इज देयर। इसके अलावा इसमें आपको मिलेंगे मॉक इंटरव्यूज, डोमेन गाइस गाइडेंस सेशन, जहां पे हम आपको टेक्निकल मास्टर क्लास देंगे, रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, सपोर्ट करेंगे जब तक आप प्लेस नहीं होते। आईसीए कैंपस में भी मदद करेंगे। जिस कंपनी में जाना है उस कंपनीज के हमारे ऑलरेडी मेंटर सेशन रिकॉर्डेड है और काफी सारे लाइव सेशंस होंगे। दुबई जाना है तो दुबई का एक स्पेशल कम्युनिटी है, उसके लिए भी देंगे। हमारा एआई इंटरव्यू बॉट है जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो उसमें आपको एडिशनल कॉल्स मिलेंगे और काफी सारे इंडस्ट्री लीडर्स आने वाले हैं, बिग 4 के पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, राइट, सीएफओस, ये सब आपके साथ आएंगे और आपके साथ इंटरेक्शन करेंगे। The only problem here is if you want to join in, you have to join it before 26th if that is a morning batch and 28th को हमारी इवनिंग बैच चालू हो रही है। एक बार बैच चालू हो गई उसके बाद हम आपको नहीं ले पाएंगे, आपको आना पड़ेगा नेक्स्ट बैच में। दैट इज दैट। नंबर 2, इन्हीं बैचेस में सिमुलेशन खिलाया जाएगा। अपकमिंग जब रिजल्ट के बाद बैच आएगा तो उसमें सिमुलेशन नहीं खिलाया जाएगा। सर मैं तो रिजल्ट के बाद ज्वाइन करूंगा जब मेरा श्योरिटी आएगा। आपको एक चीज का लॉस होगा, वो है आपका टाइम। प्लीज अंडरस्टैंड, टाइम इज अ कंस्ट्रेंट हियर। तो आप अगर अर्ली ज्वाइन करते हो आपका फायदा मिलेगा, जितना लेट करोगे डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा, बट आपको भी पता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसके साथ साथ सर आपके बड़े भाई ने आपके लिए शानदार इवेंट्स प्लान किए हैं अपकमिंग डेज में, तो ये सब इवेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल में होने वाले हैं, राइट? जरूर आप इसमें ज्वाइन करें। सर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कहां से ज्वाइन कर सकते हैं, जरा हमें भी बताइए, राइट? आपको जाना है, देखिए हमारी वेबसाइट पे tools.cmong.com। दिस इज आवर एआई वेबसाइट, एक ऐसा इनिशिएटिव जो सीएमओंग टीम के द्वारा किया गया है।
वो ये है tools.cmong.com। यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, अपना मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं, टेक्निकल टेस्ट दे सकते हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन कर सकते हैं और टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आय हाय, जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे मिलेगा सर्टिफिकेट, राइट। कैसा सर्टिफिकेट मिलेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एक एक्यूरेसी का सर्टिफिकेट मिलेगा, राइट। यहाँ पे आप अपना सर्टिफिकेट डाल सकते हैं और आपको ये सर्टिफिकेट यू कैन पुट इट आउट इन योर रेज्यूमे एज वेल। क्या आप बात कर रहे हैं सर, मजा आ जाएगा। अब बात करते हैं सर आपके इवेंट्स की। काफी सारे इवेंट्स के लिए आप रजिस्टर कर सकते हो, फटाफट रजिस्टर करिएगा, स्लॉट और सीट्स लिमिटेड है। ये सब लाइव इवेंट्स है, मजा आएगा और मैं आपके डाउट्स भी सॉल्व करूंगा अच्छे से। इसके साथ साथ सर सवाल ये है कि सर आपकी वर्कशॉप में कहां से रजिस्टर करें। बेटा आपको जाना है cmong.com में, वहां पे आपको टॉप पे, राइट, आपको स्ट्रिप मिल जाएगी, यहाँ पे आप जा सकते हैं। जैसे ही आप जाओगे यू विल गेट द बैच डिटेल्स। आप बैच चूज कर लीजिए कौन सा बैच आपको चाहिए, यू कैन चूज आइदर मॉर्निंग बैच और इवनिंग बैच, और चूज कर लीजिए, राइट। ये 28 है, डेट इसका चेंज हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, और यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी और हेल्प चाहिए, डेफिनेटली यू रीच आउट टू मी, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट रिलेटेड टू द बैच एज वेल। नाउ बिफोर आई क्लोज, 2-3 थिंग्स आपको देना है। नंबर 1, प्रिपरेशन जितना जल्दी हो सकता है स्टार्ट करें अपने इंटरव्यूज का, दैट इज 1। नंबर 2, मई 25 का कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला है, काफी सारे अपडेट्स वहां पे आएंगे। इवेंट्स का पार्ट बन जाइए, राइट, अगर आपको इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना है, रेगुलर इवेंट्स में, और इसके साथ साथ बैच में ज्वाइन करना है तो बैच का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। अब लास्ट थिंग, पेपर देखो कैसा भी गया हो, डोंट थिंक अबाउट इट, जो हो गया उसके बारे में सोचा नहीं करते। थिंक अबाउट अ फ्यूचर, व्हाट इज द बेस्ट यू कैन डू इट फॉर योर फ्यूचर एज वेल, एंड एंश्योर दैट यू अचीव द गोल व्हाट यू वांट टू अचीव। सीए बन के क्या करना है भाई, सीए बन के पैसा कमाना है बढ़िया सा, सीए बन के अपना करियर शेप में करना है, उस डोमेन में जाना है, उस कंपनी में जाना है जहां मेरे को जाने का सपना है, व्हिच इज देयर। एक छोटा सा मेरा एक स्टूडेंट का मेल है, अभी जस्ट कल की बात है, मेरे को कल या परसों की बात है, एक स्टूडेंट ने मेल किया, देखो 18 तारीख को मेल किया इसने, राइट। अगर आप चाहिए इनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन में ओरिजिनल मेल है। सर स्टूडेंट बोलती है बेचारी, क्या बोलती है कि सर मैंने आपका फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस और इसका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का मास्टर क्लास किया, मुझे मजा आया और आई फाइनली गॉट प्लेस्ड इन केपीएमजी डील्स वैल्यूएशन में मैं सिलेक्ट हो गई। सर वैकेंसी किसकी थी, यहाँ पे वैकेंसी थी 2+ ईयर्स की, बट मैं तो फ्रेशर करके ज्वाइन कर गई। यू नो व्हाई, बिकॉज शी वॉज रेडी टू लर्न, शी वॉज रेडी टू प्रिपेयर। और उसने एक मेल पे लिखा है, द ओनली रिग्रेट, सिर्फ मेरे लाइफ में सिर्फ मुझे एक ही रिग्रेट है। मैं बोला क्या, द ओनली रिग्रेट इज आई शुड हैव टेकन योर कोर्स अर्लियर। द ओनली थिंग विच आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज प्रिपेयर अर्ली, स्टार्ट अर्ली, प्रैक्टिस इनफ एंड बिकम अनस्टॉपेबल एंड गेट प्लेस्ड इनटू द बेस्ट कंपनीज, राइट। बढ़िया से पढ़िए, और कोई हेल्प चाहिए तो जरूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और इट्स टाइम टू एंजॉय एंड इट्स टाइम टू ऑल्सो अपस्किल एंड लर्न योरसेल्फ, बिकॉज टाइम लिमिटेड है और करना बहुत सारी चीज।